नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है और हर बार की तरह इस बार ये महाकुंभ बेहद भव्य होने वाला है। और इस भव्य महाकुंभ को लेकर अंदेशे भी लगाए जा रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु इस साल आने वाले हैं, यानी कि जो इस बार महाकुंभ आयोजित होगा। अब इस महाकुंभ को लेकर कैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो हर तरीके से तैयारी में जुटी हुई है, हर तरीके से इसे भव्य बनाने में जुटी हुई है और इसी को लेकर एक मीटिंग भी बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सभी साधु संत जो है वो मौजूद रहे थे, लेकिन ये साधु संत जो इस मीटिंग में मौजूद रहे मेले से पहले, यानी कि जो ये कुंभ मेला लगने वाला है इससे पहले कैसे जमीनों का बंटवारा होगा, कहाँ क्या होगा, हर व्यवस्था को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। लेकिन इस मीटिंग में क्या हुआ है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। कैसे इस मीटिंग में भगदड़ मच गई है, लात घूसों से एक दूसरे पर जो साधु संत है उन्होंने हमले कर दिए हैं और खूब हाथापाई और खूब लात घूसे चले हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल है। हर तरफ यही खबरें चल रही हैं कि महाकुंभ जो इस बार इतना भव्य रखने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन कैसे आपस में ही साधु संत लड़ते और भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो कुंभ मेले की शुरुआत भी नहीं हुई है और उससे पहले ही मीटिंग में ही आपस में मत नहीं मिल रहे हैं और भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। लात घूसे चप्पल थप्पड़ ना जाने क्या क्या एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। तो खबर भी मौजूद है, खबर में क्या कुछ लिखा है, तमाम ट्वीट मौजूद हैं। ट्वीट में भी कैसे तंज कसे जा रहे हैं। योगी सरकार जो भी कुछ काम करने चलती है, कैसे योगी सरकार कुछ भी नया करने चलती है तो उसमें हिंसा और मारपीट जैसी जो चीजें हैं वो अपने आप ही हो जाती हैं। अब आपको पहले खबर बता देते हैं, पूरी खबर क्या है। खबर देख लीजिए, मौजूद है, न्यूज 18 की खबर है। लिखा हुआ है कि महाकुंभ से पहले संतों में चलेगा लात घूसे, बैठक में आखिर किस बात पर बिगड़ गए महंत। तो महंतों के बीच लात घूसे चले हैं, खूब हाथापाई हुई है, खूब थप्पड़ हुए हैं, बहुत हंगामा जो है वो मीटिंग के दौरान हुआ। खबर के अंदर जाएं तो लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले से पहले ही संतों के बीच घमासान शुरू हो गया है। महंतों ने एक दूसरे पर जमकर थप्पड़ लात घूसे चलाए। ये हंगामा महाकुंभ को लेकर हो रही अखाड़ों की बैठक में हुआ। मेला प्रशासन की अखाड़ों को साथ साथ बुलाई गई बैठक में विवाद हुआ। अखाड़ों के दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। मेला प्राधिकरण ने अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली भूमि दिखाने के लिए बैठक बुलाई थी। अखाड़ों के संत महात्मा प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में जुटे थे। इस दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते उनके बीच मारपीट भी होने लगी। साधु संत एक दूसरे के ऊपर लात घूसों और मुक्के बरसाने की बारिश करने लगे। इस मारपीट से मेला प्राधिकरण सभागार में अफरा तफरी मच गई। तो देखिए, लिखा हुआ है साफ तौर पर कैसे लात घूसे थप्पड़ जो जिसके हाथ में आया इन्होंने एक दूसरे पे बरसाए हैं। कैसे अफरा तफरी मच गई, खूब हंगामा हुआ और हंगामे के बाद क्या कुछ हुआ, किस मुद्दे पर यह हाथापाई हुई, ये भी आपको बताते हैं। चलिए, खबर में लिखा हुआ है कि महाकुंभ मेला अधिकारी और SSP महाकुंभ मेला की मौजूदगी में हाथापाई की गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के बीच बचाव कर माहौल को शांत कराया। हालांकि बवाल के चलते बैठक भी नहीं हो पाई। अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के महंत रविंदर पुरी और महामंत्री हरिगिरी हैं, जबकि दूसरी गुट के अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंदर पुरी और महामंत्री राजेंद्र दास हैं। सितंबर 2021 में अखाड़ा परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद से अखाड़ा परिदृश्य दो गुटों में बटा हुआ है। दो गुट हैं तो दो गुटों के मत भी अलग अलग होंगे और ऐसे जब दो गुटों के मत आपस में नहीं मिलते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जो महंत और संतों के बीच हुआ ये उससे कुछ ज्यादा ही परे है, कुछ ज्यादा ही ऊपर है, क्योंकि लात घूसे चलना चलाना और मारपीट करना ये इन पर शोभा नहीं देता है। देख लीजिए, महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाने वाला है और यूपी सरकार इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जो कि पिछले कुंभ मेलों की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। महाकुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य गंतव्य स्थल त्रिवेणी संगम है और त्रिवेणी संगम को शहर से जोड़ने वाली सभी सड़कों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। तो हर तरीके से देख लीजिए कि कैसे तैयारियों में योगी सरकार जुटी हुई है, यूपी सरकार जुटी हुई है। लेकिन
मीटिंग में कैसे संतों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं और मतभेद में कैसे हाथापाई हो गई है, इस पर योगी सरकार काम नहीं कर पा रही है। योगी सरकार कोई भी जो है नया कार्य करने के लिए जुटती है, यहाँ मेन पॉइंट जो है वो इसी मुद्दे पर है कि महाकुंभ को लेकर जो आयोजन हो रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये अभी आप इस बैठक से समझ सकते हैं। इस बैठक में ही जब महंत और संत आपस में भिड़ के लात घूंसे बरसा सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, तो महाकुंभ में जब ये 40 करोड़ लोगों के आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी मात्रा में जनता आती है, तो योगी सरकार कैसे इनकी सुरक्षा व्यवस्था करेगी, कैसे इनको सुरक्षा प्रदान करेगी। और योगी सरकार जो हमेशा हिंसा के लिए जानी जाती है, कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो हमेशा भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाते हैं और उनके जो ये दंगे होते हैं, हिंसा होते हैं, इसमें योगी सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस तरीके के आरोप उन पर लगते आए हैं और अब महंत और संत आपस में भिड़ गए हैं। तमाम वीडियोस निकल कर सामने आई हैं, तमाम ट्वीट निकल कर सामने आए हैं। क्या कुछ उन ट्वीट में कहा जा रहा है वो भी देखते हैं, देख लीजिए, उस पर नजर डालें। तो अभिनव पांडे हैं, उन्होंने तो बाकायदा वीडियो शेयर किया है, तो पहले वीडियो देख लीजिए किस तरीके से हाथापाई कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए देख लीजिए, इन्होंने लिखा है कि प्रयागराज के तीर भई संतन की भीड़, कंटाप धरे बाबा, खोपड़ी फोड़े चेला वीर, कुंभ से पहले जमीन के लिए गदर। तो जमीन के लिए ये पूरा विवाद छिड़ा कि किसको कौन सी कैसी जमीन देनी चाहिए, आपस में मतभेद हुआ और किस कदर ये मतभेद पहुंच गया। मीटिंग भी रद्द हो गई, मीटिंग भी नहीं कराई गई और ऐसे में ये इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन करने की तैयारी में योगी सरकार लगी हुई है। एक मीटिंग ढंग से योगी सरकार करा नहीं पा रही है और महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक मीटिंग तो इनसे ढंग से हो नहीं पा रही है, ये इसका सबूत दिखा रहा है। अब देख लीजिए, एक और यूजर है, देख लीजिए, अशरफ हुसैन जो है वो भी हर मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। उन्होंने इस पर भी देख लीजिए वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में आश्रम स्थापित करने के लिए आज संत अखाड़ों में जमीन का बंटवारा होना था। भूमि आवंटन को लेकर हुई बैठक में कहासुनी के बाद महंत आपस में ही भिड़ गए। तो वीडियो भी शेयर किया है, वीडियो को देखें तो वीडियो में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको, बार बार स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं कैसे आपस में भिड़ रहे हैं, जैसे गली कूचे के कोई ये लफंगे हों, ऐसे इस तरीके से हाथापाई हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट आया है, समाजवादी मीडिया सेल की तरफ से है। लिखा है कि इस वीडियो में माँ बहन की गालियों को अपने स्वाद अनुसार सुने, धर्म रक्षक हैं ये, धर्म के नाम पर ये। तो अब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट आया, उसमें तो लिखा हुआ है इन्होंने कि धर्म निरपेक्ष या धर्म रक्षक जो ये अपने आप को कहते हैं साधु संत, ये कैसे आपस में लड़ रहे हैं और इन्हीं को लेकर महाकुंभ का मेले का आयोजन किया जाना है। और आपस में ये जो ये लड़ाई हो रही है, ये सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर हो रही है। किस तरीके से जो महाकुंभ का आयोजन योगी सरकार करने की तैयारी में है, वो एक मीटिंग ढंग से करा नहीं पा रही है और अब वो 40 करोड़ लोगों का स्वागत करने में जुटी हुई है। सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, हर चीज के निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार कितना अपने कामों में विफल रहती है, असफल रहती है, ये आप इस वीडियो से, इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब जब एक मीटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, तो महाकुंभ का जो आयोजन करना है, महाकुंभ जो इतना भव्य बनाना है, उसमें क्या क्या होगा आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।